देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बीएसएफ एसआई मोहम्मद इम्तियाज साहब का कहीं न कहीं शहीद हो गए और आज जिस प्रकार से युवाओं की भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है, उनके अंतिम जनाजे में आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए हम चाहेंगे, हज़ारों की भीड़ अलग-अलग जिलों से, बिहार के कोने-कोने से लोग पहुँचे हुए थे उनके जनाजे में मिट्टी देने के लिए। यहाँ पर कुछ युवा लोग मौजूद हैं, कुछ नेता लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अच्छा, मोहम्मद इम्तियाज साहब ने इस तरह से अपने देश के लिए, इस तिरंगे के लिए कुर्बानी दे दिया। किस प्रकार से देखते हैं इस कुर्बानी को मोहम्मद इम्तियाज साहब के? सबसे पहले हम तो इनको जय हिंद पेश करते हैं और बताते हैं कि पूरा देश आज गर्व कर रहा है। उसी प्रकार पूरा भारतवर्ष आज रो भी रहा है। आज जो पाकिस्तान का कायराना हमला जो किया, उसमें हमारे जो वीर शहीद इम्तियाज साहब जो शहीद हो गए, उनका त्याग, उनका बलिदान पूरा देश ऋणी रहेगा और जब तक देश रहेगा तब तक इम्तियाज साहब का नाम रहेगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान का कायराना हमला है, उसमें हमारे जो इम्तियाज साहब जो अमर हुए हैं, उन पे हमें गर्व है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप सब लोग उनके सम्मान में एक बार हमारे साथ इनकलाबी जय हिंद आप लोग बोलिए, जय हिंद। शहीद इम्तियाज साहब अमर है, शहीद इम्तियाज साहब अमर है, शहीद इम्तियाज साहब अमर है। पर हम चाहेंगे, इम्तियाज साहब ने अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा। कुर्बानी के समय उन्होंने सोचा होगा तो पीछे हट जाते, लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा, तिरंगे के बारे में सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस तिरंगे का शान झुकने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि भारत का बच्चा बच्चा इस चीज़ को जानता है कि इस देश से प्रेम हम लोगों का कैसा है। परिवार के बारे में नहीं सोचा, इस मतलब सेना के जवान के बारे में, जिस प्रकार से कई सारे लोग देश में हमारे हैं, बहुत दुख होता है उस समय जब देश के लोग ही देश पर सवाल उठाते हैं। उस समय बुरा लगता है कि नहीं आप लोगों को? बहुत बुरा लगता है। आज देश के अंदर भी जो गद्दार लोग हैं वो सोचते हैं कि हिंदू है मुस्लिम है। आज जो बलिदान देने की बात आई, आज मुसलमान सबसे आगे आगे क्यों है? आज जरूरत पड़ता है तो दलित भी आगे होता है, हिंदू भी आगे होता है, जैन भी, बौद्ध भी, सब आगे होता है। जब भी देश की लड़ाई, देश की आन बान की बात हुआ है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग एक होके, आज ये कोई नहीं देखता है कि हमारा मोदी जी है कि राहुल जी है कि नीतीश जी है कि कौन है। आज राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सब लोग देश के साथ एक होकर लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, इंसानियत हो, हर लोग चाहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हम लोग दलित है, कौन कौन लोग है? सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल हिंदुस्तानी है। एक बार बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इम्तियाज साहब ने इस प्रकार से अपने देश के लिए कुर्बानी दे दिया। आज युवा पूरे बिहार से, इतनी धूप है, बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे, किस प्रकार से देखते हैं इम्तियाज साहब के इस कुर्बानी को आप? बहुत अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ इम्तियाज साहब के अपने बलिदान को शहीद किए हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आप लोगों की इम्तियाज साहब? ईद में सर, ईद में मुलाकात हुई थी। जी, क्या जी। बातचीत हुई थी, कुछ बताएंगे? क्योंकि ये पल जो है पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत जानना चाह रहा है कि इम्तियाज साहब के बारे में कहीं ना कहीं। तो क्या बात हुई थी आप लोगों की अंतिम बार जब आए थे? अंतिम बात ये हुई थी कि अपने हिंदुस्तान को अच्छा सलामी देंगे, वो अच्छा से हिफाजत करेंगे। जब भी आते थे यहाँ पर सिर्फ देश की बात होती जी थी। जी जी, देश की बात नहीं कुछ बात नहीं करते थे कि हिंदू है मुस्लिम, कुछ नहीं। जब हिंदुस्तान हमारा है तो हमारा हिंदुस्तान। यह थे इम्तियाज साहब, जब भी अपने गाँव भी आते थे तो सरहद का ही टेंशन था कि हमारे सेना के जो भी लोग वहाँ पे हैं उन लोग कैसे होंगे, या फिर देश की बात होती थी। इम्तियाज साहब का आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। किस प्रकार से इस कुर्बानी को देखते हैं इम्तियाज साहब के? ये कुर्बानी जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये आज का दिन जो है ये पूरे भारत के एक एक युवा जो आज जो संकल्प लेके यहाँ से जाएगा और ये पाकिस्तान को ईंट से ईंट बचाने का काम करेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं इम्तियाज साहब ने पाकिस्तान का, भले आज नहीं हमारे बीच, यादें उनकी है और आजीवन रहेंगे, नहीं है फिर भी रहेंगे बिल्कुल। लेकिन हम चाहेंगे सर, थोड़ा सा आप मुखिया भी, हमें पता चला। अच्छा, एक बात बताइए सर, इम्तियाज साहब ने अपने देश के लिए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे पीछे मेरा परिवार है। अपने देश के लिए, तिरंगे के लिए उन्होंने सर कटा दिया, गंवा दिया अपना शरीर। किस प्रकार से, क्या कहेंगे? आपकी हालांकि आवाज़ बजी हुई है फिर भी। इम्तियाज जी जो किए हैं उनका तो सबसे पहले मैं हम उनको जो है पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो हर समय एक न एक बाधा, एक न एक उत्पन्न राजनीतिक हलचल के अंदर में उन्होंने एक इतिहास बना दिया कि हम क्या है, हिंदुस्तान के नागरिक। तुम देखो, उन्होंने बॉर्डर पर गोली खाया लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा। आज नारायणपुर के अंदर में उन्होंने जो इतिहास बनाया, गरखा प्रखंड में, पूरे बिहार, पूरे इंडिया के अंदर में उन्होंने जो मुकाम कायम किया, शायद एक भारतीय का इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हम जरूर कहेंगे कि इम्तियाज जी के ऊपर हमारे सभी भाई गर्व है और गर्व रहेगा। जिंदा है और जिंदा रहेंगे और मरे नहीं है। आज भी हमारे भी जिंदा हुआ है,
जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक अंतिम सवाल सर कि उनके लिए आप लोग कुछ मांग करना चाहेंगे कि इस गांव में कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर बनना चाहिए। मेरी भी मांग है सरकार से। आप लोगों की क्या इच्छा है कि उनके नाम पर क्या कुछ चाहते हैं आप लोग यहाँ पर होना चाहिए कुछ बड़ा? जैसे मेरे अनुसार एक यहाँ एक तो जो वहाँ चिंतामण का चौक है, उस चौक को इम्तियाज अली चौक रखा जाए नाम, इसलिए कि शहीद इम्तियाज अली चौक रखा जाए कि पूरे जब तक रहेगा तब तक सारे लोग जानेंगे कि किनके नाम पे पर है। पहला दूसरा हम ये सरकार से डिमांड करेंगे कि यहाँ उनके नाम पर कुछ ऐसा स्मारक बना दिया जाए कि जैसे हम लोग गांधी जी की या किसी के स्मारक पर जाते हैं तो याद करते हैं ना कि वो देश के लिए क्या क्या किए, तो लोग आए तो उनको पता चले, और लोग जो उनका स्मारक देखे तो पता चले कि इन्होंने देश के लिए उस वक्त बलिदान दिया जब देश इस बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। तब इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया और अपने जान अपना दिया। इससे यही चाहिए। इम्तियाज साहब के नाम पर एक स्मारक जरूर मैं चाहूंगा इस गांव में बनना चाहिए कि युगों युगों तक, जब तक यह धरती रहेगा तब तक इम्तियाज साहब को इस मतलब नम आंखों से लोग याद करेंगे कि इम्तियाज साहब ने विकट परिस्थिति में जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उन्होंने अपना कुर्बानी दे दिया, और इस देश के लिए कहीं ना कहीं आज गर्व का विषय है। क्या कहेंगे इम्तियाज साहब के लिए आप? सर मैं सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा कि जितने भी भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग सभी अपना जात धर्म छोड़ के ओनली 1 for 1 जात सिर्फ भारतीय होना चाहिए, और ना ही इसमें माहौल में कोई नफरत होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग